कक्षा 10 प्रश्नावली 4.2 प्रश्न 5वां। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात करो। इस सवाल में हमें एक समकोण त्रिभुज बताया गया है जिसकी ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर कम है और कर्ण का मान दे दिया गया है और दोनों भुजाओं का मान निकालना है। तो माना आधार बराबर x सेंटीमीटर, जो आधार होता है उसको हम x सेंटीमीटर मान लेंगे। एक समकोण त्रिभुज इस प्रकार का रहता है, तो उसमें जो आधार है, आधार को हमने x मान लिया है और जो उसकी ऊंचाई है उसका बताया गया है कि ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। तो अगर आधार x है तो ऊंचाई x ऋण 7 हो जाएगा, ऊंचाई हो जाएगी x ऋण 7 और ऊंचाई को ही लंब भी बोलते हैं, तो ये x ऋण 7 हो जाएगी। अब जो समकोण त्रिभुज होता है उसमें पाइथागोरस प्रमेय लगता है। पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग। कर्ण, ये कर्ण होता है, इसका वर्ग आधार के वर्ग धन लंब के वर्ग के बराबर होता है। तो इसमें मान रख देते हैं, कर्ण हमें दिया गया है 13 सेंटीमीटर, तो 13 का वर्ग बराबर आधार को हमने x माना है तो x का वर्ग धन लंब, लंब मतलब ये ऊंचाई, इसको x ऋण 7 माना है तो इसका भी वर्ग। अब इसको सरल कर लेते हैं, 13 का वर्ग होगा 169, यहाँ x का वर्ग। अब x माइनस 7 का वर्ग है तो इसको a माइनस बी के हिसाब से हम देखेंगे। जो सूत्र होता है हमारा, जो सूत्र होता है कि a माइनस बी का वर्ग बराबर होता है a का वर्ग धन b का वर्ग ऋण 2ab। तो यहाँ a है, a की जगह x है तो x का वर्ग धन b का वर्ग 7 का वर्ग हो गया और ऋण 2ab, ऋण 2x गुणित 7, तो ये ऋण 14x हो गया। इस प्रकार ये पूरा समीकरण बन गया 169 बराबर x का वर्ग धन 49 ऋण 14x। अब x का वर्ग और x का वर्ग जुड़ जाएगा तो 2x का वर्ग हो जाएगा, यहाँ ऋण 14x और धन 49। अब हम पक्षांतर कर देंगे, पक्षांतर करेंगे तो जब ये 169 का पक्षांतर इस साइड होगा तो यहाँ पर ये धनात्मक है, यहाँ ऋणात्मक हो जाएगा। तो पूरा समीकरण एक जो हो जाएगा वो बनेगा 2x का वर्ग ऋण 14x धन 49 ऋण 169। अब 169 और 49 दोनों विपरीत चिन्ह वाले हैं तो घट जाएंगे। 169 में से 49 घटाएंगे तो 120 बचेगा और चिन्ह लगेगा ऋण का। क्यों? क्योंकि 169 के सामने ऋण का चिन्ह है और 169 बड़ी संख्या, तो 120 के आगे ऋण चिन्ह लगेगा। तो ये हो जाएगा 2x का वर्ग ऋण 14x ऋण 120। अब इसको सरल कर लेते हैं। सरल करने के लिए इस पूरे में से देखिए 2 यहाँ पर है, यहाँ से भी 2 निकल सकता है और यहाँ से भी 2 को वेनिस्ट ले लेते हैं। तो 2 को वेनिस्ट लेने पे ये हो जाएगा x का वर्ग ऋण 7x ऋण 60 और अब ऊपर नीचे दोनों अगर हम इस पूरे समीकरण में 2 का भाग दे दें तो यहाँ से 2 कट जाएगा और शून्य में कुछ भी गुणा करो भाग करो तो उत्तर शून्य ही रहता है। तो ये आ जाएगा हमारा x का वर्ग ऋण 7x ऋण 60 बराबर 0। अब ये द्विघाती समीकरण बन गया। अब इस द्विघाती समीकरण को हल करके हमें x का मान निकालना है। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, ये जो मध्य पद है इसको इस प्रकार 2 भागों में तोड़ेंगे कि इनका जोड़ या घटाने से ऋण 7 आए और गुणा करने से ऋण 60 आए। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम 60 का गुणनखंड कर लेते हैं। 60 का गुणनखंड जब हम करेंगे तो 2 से भाग देंगे 60 में 30, फिर 2 से भाग देंगे 15, फिर 3 से भाग देंगे 15 में 5 आएगा, फिर 5 से 5 में भाग देंगे और ये 1 बचा। इस प्रकार इसके गुणनखंड आ गए 60 के 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 5। अब इनको हमें
इस प्रकार तोड़ना है कि इनको जोड़ने या घटाने से ऋण 7 आए। तो 2 गुणे 2 4, 4 तिया 12, 12 में से अगर 5 जाएगा तो 7 बचेगा, लेकिन हमें ऋण का 7 चाहिए तो हमें 12 को ऋणात्मक लेना पड़ेगा। बड़ी संख्या अगर ऋणात्मक होगी तो ही उत्तर जो है ऋण आएगा। तो हमें इसको ऋण 12x और धन 5x में तोड़ना पड़ेगा, जिससे इसका मान ऋण 7 आ जाएगा। और इन दोनों का गुणा करने पे 60 तो आता ही, क्योंकि ये 60 के गुणनखंड है। तो इस प्रकार ये समीकरण हो गया x का वर्ग ऋण 12x धन 5x ऋण 60 बराबर 0। अब ये दो पद हैं और ये दो पद हैं, इन दोनों से x उभयनिष्ठ ले लेते हैं। x उभयनिष्ठ लिया तो यहाँ पे बचेगा x, कोष्टक में बचेगा x का वर्ग में से x गया तो x, और ऋण 12x में से x निकल गया तो ऋण 12 बचा। अब यहाँ से धन 5x ऋण 60, इसमें से अगर 5 उभयनिष्ठ लिया तो यहाँ बचेगा x और यहाँ बचेगा ऋण 12। अब ये हमारा समीकरण जो बन गया है x, एक कोष्टक में x ऋण 12 धन 5, दूसरे कोष्टक में x ऋण 12। अब x ऋण 12 और x ऋण 12 दोनों जगह उभयनिष्ठ है, तो इसको बाहर निकाल लेते हैं। तो यहाँ बचेगा, यहाँ से x ऋण 12 निकल गया तो यहाँ x बचा, और यहाँ से x ऋण 12 निकल गया तो यहाँ धन 5 बचा। इस प्रकार हमारे दो पद आ गए हैं, x ऋण 12 और x धन 5। अब इन दोनों पदों की तुलना शून्य से कर देते हैं। तो x धन 5 की जब शून्य से तुलना करेंगे तो x धन 5 बराबर 0। तो ये 5 यहाँ धनात्मक है, इस साइड आएगा तो ऋणात्मक हो जाएगा, तो x बराबर ऋण 5। ये मान हम नहीं ले सकते, क्यों? क्योंकि कोई भी ऊंचाई लंबाई ये ऋणात्मक नहीं हो सकती, तो ये मान हम नहीं लेंगे। अब फिर x ऋण 12 की तुलना शून्य से करते हैं, तो x ऋण 12 बराबर 0, 12 ऋण 12 इस साइड आएगा, पक्षांतर होगा तो वहाँ ऋण था यहाँ धन हो जाएगा, x बराबर 12। तो x का मान हमारा 12 निकल गया, और x क्या माना था हमने? आधार निकल गया। अब हमें लंब निकालना है, लंब या ऊंचाई। तो लंब या ऊंचाई क्या थी? x ऋण 7। तो x ऋण 7 क्या होगा? 12 ऋण 7 मतलब 5। तो हमारा जो उत्तर आ गया, दोनों भुजाएं आ गई 12 और 5, ये हमारी दोनों भुजाएं आ गई हैं। अब चलिए हम उत्तर की जांच भी कर लेते हैं। हमारी ये दोनों भुजाएं, ये वाली भुजा आधार आ गई 12 और ये लंब आ गया 5। तो आप इस सूत्र में मान रख देते हैं और देखते हैं हमारा कारण आता है कि नहीं आता। आधार का मान 12 रख देते हैं, 12 का वर्ग धन 5 का वर्ग। 12 का वर्ग होता है 144 और 5 का वर्ग होता है 25। तो 144 और 25 होते हैं 169, और 169 13 का वर्ग होता है। तो इस प्रकार ये हमारा उत्तर की जांच भी हमने कर ली कि हमारा उत्तर बिल्कुल सही है।